हिमाचल के स्कूलों को मर्ज करने का जो मामला है ये लगातार गर्माता जा रहा है और हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इसको लेकर बयान दिया। कहा कि कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करना आज की जरूरत है। शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए जो है ये फैसला लिया जा रहा है। गुजरात में भी 10 साल पहले स्कूल मर्ज किए गए थे और ऐसे ही हिमाचल में भी जो है स्कूलों को मर्ज करने का यह फैसला लिया गया है। 5 से कम छात्र वाले 1100 स्कूल मर्ज किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ये कहते हुए नजर आए। तो वर्तमान एकेडमिक सेशन में कोई स्कूल जो है बंद नहीं होगा। क्या कुछ शिक्षा मंत्री का कहना है, पहले वो सुनते हैं। आज मैं समझता हूँ मात्र किसी एक प्रदेश की नहीं, एक पूरे राष्ट्र की आवश्यकता है कि हम अपने मौजूदा अपने शिक्षा क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को और से दृढ़ करें, स्ट्रेंथन करें। और इसके लिए मात्र हिमाचल प्रदेश नहीं, हर प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। और विशेषकर अगर हम पूरे राष्ट्र की बात की, इसकी शुरुआत गुजरात में हुई थी आज से कोई 10 वर्ष पूर्व, और उसके उपरांत चाहे कोई स्टेट हो, चाहे किसी भी पार्टी की मैं समझता हूँ सरकार हो, सभी अपनी शिक्षा व्यवस्था को कंसोलिडेट कर रही है, स्ट्रेंथन कर रही है। और उसी सोच के साथ मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश में भी हमने कुछ स्कूल्स को मर्ज किया है। और इसमें भी अगर हम टोटल पिछले वर्ष और इस वर्ष की स्कूलों की संख्या ले, वो लगभग 1100 के आसपास बनती है। और 1100 में से भी 400 स्कूल्स ऐसे थे जहाँ पर एक भी बच्चा नहीं था। और दूसरे चरण में हमने उन स्कूलों को मर्ज किया जहाँ पर 2 या 2 से कम आपके बच्चे हो। और तीसरे चरण में हमने वो संख्या थोड़ी बढ़ाकर 5 के आसपास की है। और भविष्य में भी ये अभी क्रम चला है, लेकिन अंतिम निर्णय आपके हमारा कैबिनेट ले गई। और वर्तमान अभी जो हमारा एकेडमिक सेशन है, इसमें भी कोई नए स्कूल्स मर्ज नहीं होंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो शिमला से प्रदीप ठाकुर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, तो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर कहते हुए नजर आए कि गुजरात में भी जो है 10 साल पहले ऐसे ही स्कूल मर्ज किए गए थे जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या कम थी, और उसी तरह अब हिमाचल में भी ये करने का फैसला लिया गया है। तो कितने स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है और विपक्ष जो है वो भी लगातार इस पर सवाल उठा रहा है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, हिमाचल प्रदेश में इसको लेकर पहले भी सियासत होती रही है और बीजेपी ने भी सवाल उठाए कि जहां पर स्कूल खोले जाने चाहिए थे वहां पर स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उनको मर्ज किया जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार का इसमें अपना तर्क है और इसमें शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि जिस तरह के हालात प्रदेश में हैं और 2-2 छात्र कई स्कूलों में हैं और 400 के करीब स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी छात्र नहीं पढ़ा रहा था, लेकिन वहां पर टीचर्स की वहां पर जो है अपॉइंटमेंट की गई थी, उनकी ड्यूटियां वहां लगी हुई हैं। तो ऐसे में उनका युक्तिकरण किया जा रहा है ताकि जहां पर कोई भी छात्र नहीं है उन अध्यापकों को दूसरी जगह उनका प्रयोग किया जा सके। और इसके साथ साथ जहां पर 5 से कम छात्र संख्या वाले स्कूल हैं वहां उन स्कूलों को नजदीकी स्कूल में यानी 2 किलोमीटर के भीतर के स्कूलों में उनको मर्ज किया जाए ताकि अध्यापकों की कमी भी पूरी हो और बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो ये तर्क यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से दिया गया है और पहले भी इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने भी ये बात कही है और मुख्यमंत्री ने भी कही है कि हम राजनीतिक लाभ लेने के लिए कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं खोलेंगे। हालांकि अब इसमें जो आगे का जो प्रयास इसमें किया जा रहा है कि पहले प्राइमरी लेवल पर यह प्रयास किया गया कि वहां पर कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज किया जाए। अब मिडिल स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो हाई स्कूल हैं, इनको भी जो कम छात्र संख्या वाले हैं उनको भी मर्ज करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ी है और इस पर सियासत भी गरमाई है, विपक्ष इस पर सवाल भी उठाने लगा है। लेकिन सरकार का ये तर्क है कि हम जो शिक्षा का सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं ये हम अकेले राज्य नहीं है। ऐसा प्रयास गुजरात में 10 वर्ष पहले हो चुका है, उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के प्रयास किए गए हैं, बाकी भी राज्यों में स्कूलों को मर्ज किया गया है। तो हिमाचल कोई अकेला राज्य नहीं है जहां पर स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। तो सियासत इस पर शुरू हुई है, लेकिन सरकार का इसमें अपना तर्क है। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ा फैसला जो है हिमाचल सरकार लेने जा रही है, जहां शिक्षा मंत्री भी कहते हुए नजर आए कि हिमाचल वो पहला राज्य नहीं है जो स्कूलों को इस तरह मर्ज करने जा रहा है, पहले भी कई राज्यों में ऐसा हो चुका है।